दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग अपने सामान्य विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसका अगला भाग लाए हैं, जिसमें आपको 701 से लेकर 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम जैसे यूपीपीसीएस हुआ, आरओ हुआ, या एसएससी का हुआ, या टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, रेलवे हुआ, बैंकिंग, अन्य एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है, पीलिया रोग से रुधिर में निम्न मात्रा बढ़ जाती है। आपसे पूछा कि जब पीलिया रोग हो जाता है तो निम्न में से रुधिर में क्या बढ़ जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उन्हीं में से एक बढ़ जाता है, वही पूछा गया है। वह कौन सा है ऑप्शन जो बढ़ जाता है? नंबर 1 बिलिरुबिन, ऑप्शन दिए गए बिलिरुबिन। नंबर दूसरा दिए गए पायरुविक अम्ल। नंबर 3 बाकुल अम्ल। नंबर 4 हीमोग्लोबिन। इसका जो सही उत्तर होता है, बिलिरुबिन की वजह से हमारे शरीर में पीलिया रोग होता है। अगर बिलिरुबिन की संख्या हमारी रुधिर में बढ़ जाती है तो हमको पीलिया रोग हो जाता है, जिस वजह से हमारी बॉडी पूरा पीली पीली होने लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। आपसे पूछा कि जो हेपेटाइटिस होता है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। नंबर 1 जिगर, नंबर 2 अग्न्याशय, नंबर 3 तिल्ली, नंबर 4 छोटी आंत। इसका जो सही उत्तर होता है, हेपेटाइटिस जिगर को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए के कारण है। आपसे पूछा गया कि जो हेपेटाइटिस ए होता है किस प्रकार के रोगजनक होता है। नंबर 1 परजीवी द्वारा होता है, या वायरस द्वारा होता है। नंबर 3 प्रोटोजोआ द्वारा होता है, या बैक्टीरियल द्वारा होता है। इसका जो सही उत्तर होता है, ये हेपेटाइटिस ए जो होता है वायरस जनित रोग होता है। वायरस जनित और ये जल जनित भी रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाले संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। नंबर 1 वायरस, नंबर 2 फंगी, नंबर 3 बैक्टीरियल, नंबर 4 प्रोटोजोआ। इसका जो सही उत्तर होता है, वायरस द्वारा होता है हेपेटाइटिस बी भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। आपसे पूछा कि जो मेनिंजाइटिस रोग होता है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। नंबर 1 विक, नंबर 2 यकृत, नंबर 3 हृदय, नंबर 4 मस्तिष्क। इसका सही उत्तर होता है, जो मेनिंजाइटिस होता है रोग होता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं। आपसे पूछा इन 4 रोग, आपको 4 रोग दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि एडवर्ड जेनर किससे संबंधित है। नंबर 1 विसूचिका, नंबर 2 आंत्र ज्वर, नंबर 3 चेचक, नंबर 4 लकवा। इसका जो सही उत्तर होता है, चेचक जो होता है एडवर्ड जेनर इस रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेचक होने के कारण है। आपको पूछा गया कि चेचक किस वायरस की वजह से, उसके वायरस का नाम बताएं। नंबर 1 रूबीओला वायरस, नंबर 2 वेरिओला वायरस, नंबर 3 पेरिसेला वायरस, नंबर 4 मिक्सो वायरस। इसका जो सही उत्तर होता है, वेरिओला वायरस जो होता है चेचक का वायरस होता है। चेचक के वायरस का नाम होता है वेरिओला वायरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिए गए। आपसे पूछा गया इन 4 रोग दिए गए, इनमें से बताना है कि आपको भारत में कौन सा रोग समाप्त हो गए हैं एकदम से। नंबर 1 छोटी माता, नंबर 2 खसरा, नंबर 3 चेचक, नंबर 4 कंठमाला। इसका जो सही उत्तर होता है, भारत चेचक मुक्त हो गया है, इस वजह से इसका चेचक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, खसरा रोग का कारण क्या है। आपसे पूछा कि खसरा रोग किस वजह से होता है या उसके कौन से कारक हैं। नंबर 1 जीवाणु द्वारा होता है, नंबर 2 विषाणु द्वारा, नंबर 3 प्रोटोजोआ द्वारा, नंबर 4 कृमि द्वारा। इसका जो सही उत्तर होता है, खसरा जो होता है विषाणु द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है। आपसे पूछा गया कि इनमें से 4 ऑप्शन में से एक जानवरों द्वारा फैलता है वो रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। मतलब वही है जो जानवरों के काटने से, वह कौन सा रोग है जो मनुष्य में फैलता है। नंबर 1 हीमोफीलिया, नंबर 2 गलसुआ, नंबर 3 रेबीज, नंबर 4 कैंसर। इसका सही उत्तर है रेबीज जो होता है, ये पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। जब पागल कुत्ता काट लेता है उसके लार में रेबीज नामक रोगाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, H1N1 किसके द्वारा फैलता है। आपसे पूछा गया कि जो H1N1 बीमारी है किसके द्वारा फैलता है। नंबर 1 विषाणु द्वारा, नंबर 2 जीवाणु द्वारा, नंबर 3 कवक द्वारा, नंबर 4 कारण पता नहीं है। इसका जो सही उत्तर होता है, H1N1 एक वायरस जनित बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बर्ड फ्लू वायरस है। आपको इन चारों में से बताना है कि बर्ड फ्लू वायरस का कौन सा है, जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। बर्ड फ्लू का एक नाम और होता है जिसको कहते हैं एवियन फ्लू वायरस। इनमें से बताना है वह कौन से चारों में से हैं। नंबर 1 H5N1, नंबर 2 H1N5, नंबर 3 H5N1, नंबर 4 N1H5। इसका जो सही उत्तर होता है, जो बर्ड फ्लू का वायरस होता है या एवियन फ्लू वायरस जिसे कहते हैं, उसका संक्रामक होता है
H5N1 की वजह से बर्ड फ्लू नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक है। आपसे पूछा गया जापानी इंसेफ्लाइटिस जो रोग होता है किस वजह से होता है, उसके कौन से कारक हैं। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 विषाणु, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 फफूंद। इसका जो सही उत्तर होता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस जो रोग होता है विषाणु द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीका वायरस, जो जीका वायरस होता है किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। मतलब आपको बताना है कि जीका वायरस किसके माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। नंबर 1 चूहा, नंबर 2 मच्छर, नंबर 3 झिंगूर, नंबर 4 खरगोश। इसका जो सही उत्तर होता है, जीका वायरस मानव शरीर में मच्छर द्वारा प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूरोलॉजिकल जन्मजात विकारों के कारण रूप से ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है। इसमें भी पूछा गया है कि आपको जीका वायरस किससे फैलता है। नंबर 1 चूहा काटने से, नंबर 2 मच्छर के काटने से, नंबर 3 सांप के काटने से, नंबर 4 बंदर के काटने से। इसका जो सही उत्तर होता है, मच्छर के काटने से जीका वायरस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस का कौन सा जीका वायरस का वाहक है। आपसे पूछा गया जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है। आपको पूछा गया कि जीका वायरस किसके माध्यम से फैलता है, उस मच्छर का क्या नाम है। नंबर 1 क्यूलेक्स होता है, नंबर 2 एडीज होता है, नंबर 3 एनोफिलीस होता है, नंबर 4 क्यूलिसीटा होता है। इसका जो सही उत्तर होता है, एडीज मच्छर के काटने से जीका वायरस होता है, जो एक मच्छर जनित रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित होता है। आपसे पूछा गया कि जब जीका वायरस होता है तो मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। नंबर 1 पैर, नंबर 2 हृदय, नंबर 3 गुर्दा, नंबर 4 दिमाग। इसका सही उत्तर होता है, जीका वायरस दिमाग सबसे ज्यादा प्रभावित अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन करता है। आपसे पूछा गया, फिर वही क्वेश्चन दिया गया कि जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है। और जीका वायरस अभी आपको क्वेश्चन पूछा गया था, जीका वायरस से प्रभावित अंग होता है कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन में एक मस्तिष्क दिया गया, वो ऑप्शन सही था। इस क्वेश्चन में भी वही दिया गया, भ्रूण के मस्तिष्क, मतलब जीका वायरस हमारा जो होता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसके 4 ऑप्शन देखते हैं कौन सा। नंबर 1 मच्छर, नंबर 2 जल, नंबर 3 वायु, नंबर 4 भोजन। इसका सही उत्तर होता है, जीका वायरस जो होता है मानव शरीर में मच्छर के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। आपको बताना है इबोला जो शब्द है इससे आप क्या समझते हैं। नंबर 1 पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है, नंबर 2 बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप है, नंबर 3 ISIA द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर है, नंबर 4 कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर होता है, इबोला वायरस जो होता है पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। इबोला जो होता है, इबोला वहाँ जो अफ्रीका में फैला था, वो एक अफ्रीका की एक नदी है इबोला, उसी के नाम से इस वायरस का नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। आपको बताना है कि एथलीट फूड जो होता है वो किस वजह से होता है, उसके कौन से कारक हैं। नंबर 1 जीवाणु, 2 कवक, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 निमेटोड। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें कवक द्वारा जो होता है एथलीट फूड नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग कवक के द्वारा होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन से कवक द्वारा होता है। नंबर 1 पोलियो, नंबर 2 त्वचा का प्रदाह, नंबर 3 हैजा, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होता है, त्वचा का प्रदाह जो होता है कवक या फंगस द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रिंगवर्म नामक बीमारी के कारण होता है। आपको पूछा गया कि जो रिंगवर्म नामक बीमारी होती है किस वजह से फैलते हैं मानव शरीर में। नंबर 1 कवक द्वारा, नंबर 2 बैक्टीरिया द्वारा, नंबर 3 वायरस द्वारा, नंबर 4 मक्खियां द्वारा। इसका जो सही उत्तर होता है, कवक द्वारा रिंगवर्म नामक बीमारी फैलती है। कवक जो रिंगवर्म होता है, इसी को कवक द्वारा दाद खाज खुजली, ये सब कवक द्वारा ही फैलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाद की बीमारी। आपको पूछा गया कि जो दाद की बीमारी होती है निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है। मतलब आपसे पूछा गया कि जो दाद की बीमारी होती है मानव शरीर में, उसका कौन से कारक हैं, क्यों वो होता है। नंबर 1 उसके कारक में नंबर 1 दिया गया बैक्टीरियल द्वारा, नंबर 2 प्रोटोजोअन द्वारा, नंबर 3 वायरल द्वारा, नंबर 4 फंगल द्वारा। इसका जो सही उत्तर होता है, अभी आपको जस्ट इसके ऊपर बताया गया था कि जितना भी दाद खाज खुजली हुए, ये सब फंगल या कवक द्वारा मानव शरीर में फैलते हैं। फंगल, इसी को कवक कहा जाता है, कवक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है। आपसे पूछा गया कि इनमें से चारों ऑप्शन में से किस वजह से अगर किसकी अधिकता हो जाती है तो मानव शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है। नंबर 1 फ्रक्टोज, नंबर 2 सुक्रोज, नंबर 3 ग्लूकोज, नंबर 4 सैकराइड्स।
इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से मानव शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह को नियंत्रण करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है वो मधुमेह नियंत्रण के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में किस अंग का अगर संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो मानव शरीर में इंसुलिन रोग या मधुमेह रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। वह कौन सा अंग है आपको बताना है। नंबर 1 लीवर, नंबर 2 अग्न्याशय, नंबर 3 किडनी, नंबर 4 हृदय। इसका जो सही उत्तर होता है अग्न्याशय उसका सही उत्तर होता है। अगर अग्न्याशय अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करेगा तो मधुमेह रोगों का या मधुमेह प्रकोप बढ़ता जाएगा मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। आपसे पूछा गया कि मधुमेह से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको क्या दिया जाता है जिससे उसका मधुमेह कंट्रोल में रहे। नंबर 1 एंटीबायोटिक्स, नंबर 2 पेनिसिलिन, नंबर 3 स्ट्रेप्टोमाइसिन, नंबर 4 इंसुलिन। इसका जो सही उत्तर होता है इंसुलिन नामक इंजेक्शन से मधुमेह रोग का नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछा गया कि जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है जो मधुमेह नियंत्रण के लिए किया जाता है, इसकी खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी। नंबर 1 है F.G. बैटिंग ने, नंबर 2 स्लाइडेन आयोंग स्वान ने, नंबर 3 रॉबर्ट ब्राउन ने, नंबर 4 रॉबर्ट हुक ने। इसका जो सही उत्तर होता है F.G. बैटिंग जो थे इन्होंने इंसुलिन का खोज की थी या आविष्कार किया था। रॉबर्ट हुक जो थे इन्होंने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होते हैं। कौन कैंसर कोशिका है में। आपसे पूछा कि जो मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होते हैं किंतु कैंसर कोशिकाओं में। नंबर 1 इन नियामक क्रियाविधियों के खराब हो जाने से सूक्ष्म एवं दुर्दम अर्बुद बनने लगते हैं। नंबर 2 नियंत्रित कोशिकाओं के विभाजन एवं आनुवंशिकता पदार्थ का अति उत्पादन होता है। नंबर 3 आरएनए उत्परिवर्तन होता है एवं अल्प मात्रा में उत्पादित होता है। नंबर 4 डीएनए उत्परिवर्तन होता है एवं अल्प मात्रा में उत्पादित होता है। इसका जो सही उत्तर होता है इन नियामक क्रियाविधि के कारण क्रियाविधियों के खराब हो जाने से सूक्ष्म एवं दुर्दम एवं अर्बुद बनने लगते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैंसर के उपचार की जांच के लिए की जाती है। आपको कैंसर रोग के उपचार किससे किया जाता है, कौन सा टेस्ट होता है वो आपको बताना है। नंबर 1 रेडियोग्राफी द्वारा, नंबर 2 बायोस्कोपी द्वारा, नंबर 3 कोलेडोलॉजी द्वारा, नंबर 4 बायोप्सी द्वारा। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन यदि कोई कैंसर से पीड़ित है, आपसे पूछा गया कि अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है उसे किससे दिखाना चाहिए आपको। नंबर 1 ऑस्टियोलॉजिस्ट से, नंबर 2 रोगाकारण विज्ञानी को, नंबर 3 अर्बुद विशेषज्ञ को, नंबर 4 मूत्र विज्ञान को। इसका सही उत्तर होता है अर्बुद विशेषज्ञ को दिखाया जाता है कैंसर से पीड़ित व्यक्ति होते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति ये कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं जो अर्बुद विशेषज्ञ होते हैं उनके कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन से रोगों के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। आपको पूछा गया कि डायलिसिस रोग किसके उपचार में किया जाता है। नंबर 1 कैंसर, नंबर 2 दृष्ट वैमनस्य, नंबर 3 गुर्दे की खराबी, नंबर 4 गठिया। इसका सही उत्तर होता है जब जिस किसी व्यक्ति का गुर्दे की खराबी हो जाती है, गुर्दा खराब हो जाता है, तब उसको डायलिसिस कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारक नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इस ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा कैंसर के कारक नहीं है। नंबर 1 पर्यावरणीय कारक, नंबर 2 आनुवंशिक उत्परिवर्तन, नंबर 3 आनुवंशिक संशोधन, नंबर 4 ट्रांसमिशन। इसमें जो कैंसर से संबंधित नहीं है और ट्रांसमिशन जो होता है कैंसर से संबंधित नहीं है। बाकी ये जो तीनों दिए गए हैं पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं कैंसर के लिए, जैसे सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें मानव शरीर पर पड़ती हैं तो उससे भी ये पर्यावरणीय कारक हो गए। आनुवंशिक होता है कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले कैंसर, जिससे ल्यूकीमिया होता है जो ब्लड से संबंधित कैंसर होता है वो आनुवंशिक होता है। और आनुवंशिक संशोधन भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आपको पूछा गया है कि कैंसर के उपचार में किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, कौन सी थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 इलेक्ट्रोथेरेपी, नंबर 2 साइकोथेरेपी, नंबर 3 कीमोथेरेपी, नंबर 4 फिजियोथेरेपी। इसका जो सही उत्तर होता है कैंसर उपचार के लिए कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। जस्ट अभी इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था कि कैंसर उपचार के लिए कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 हृदय रोग, नंबर 2 गुर्दे की विफलता, नंबर 3 हेपेटाइटिस सी, नंबर 4 कैंसर। इसका सही उत्तर होता है कैंसर उपचार के लिए कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में
निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है। आपको पूछा गया कि जो रक्त कैंसर होता है इसको कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से एक वर्गीकृत नहीं है, जो नहीं है वही आपको बताना है। नंबर 1 कार्सिनोमा, नंबर 2 ल्यूकेमिया, नंबर 3 माइलोमा, नंबर 4 लिम्फोमा। इसका जो सही उत्तर होता है कार्सिनोमा जो होता है ये रक्त कैंसर से संबंधित नहीं होता। बाकी ये जो तीनों हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, माइलोमा हो गया, लिम्फोमा हो गया, ये सब ब्लड कैंसर हैं। अभी जस्ट इसके ऊपर आपको बताया गया जो आनुवंशिक हुआ था, ये ल्यूकेमिया जो होता है ये ब्लड कैंसर होता है। ये जो होते हैं ब्लड कैंसर होते हैं या रक्त कोश ब्लड कैंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। आपको पूछा गया कि ब्लड कैंसर के किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह नाम क्या है। नंबर 1 ल्यूकोडर्मा, नंबर 2 ल्यूकेमिया, नंबर 3 इनीमिया, नंबर 4 हीमोफीलिया। इसका जो सही उत्तर है ल्यूकेमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। आपको बताया गया है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिससे असमर्थी होती है। आपको पूछा गया कि ल्यूकेमिया के किस वजह से, वह कौन सी कोशिका है जिसकी बढ़ोतरी की वजह से ल्यूकेमिया नामक रोग होता है। नंबर 1 अष्ट कोशिकाओं की संख्या में, नंबर 2 प्लेटलेट्स की संख्या में, नंबर 3 लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, नंबर 4 श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। इसका सही उत्तर होता है श्वेत रक्त संख्याओं की अनियंत्रित बढ़ोतरी की वजह से मानव शरीर में ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। पूछा गया कि रक्त कैंसर के उपचार के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 आयोडीन 131, नंबर 2 सोडियम 24, नंबर 3 फास्फोरस 32, नंबर 3 कोबाल्ट 16। इसमें आपको बताना है कि कौन सा उपचार में किया जाता है। इसका सही उत्तर होता है रक्त कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ल्यूकीमिया एक प्रकार का मानव रोग होता है। जो आपको पूछा है कि मानव रोग में जो ल्यूकीमिया होता है एक प्रकार का रोग है, किस वजह से होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, नंबर 2 विटामिन की कमी की वजह से होता है, नंबर 3 प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है, नंबर 4 मस्तिष्क का कैंसर होता है। जस्ट आपको इसके ऊपर क्वेश्चन बताया गया था, ल्यूकीमिया जो होता है मानव शरीर में श्वेत रक्त या सफेद रक्त कोशिकाओं की अनियंत्रित संख्या से वृद्धि की वजह से ये कैंसर होता है। इसका पहला ऑप्शन वही दिया गया है, चाहे श्वेत दिया रहे चाहे सफेद, एक ही दोनों का मतलब होता है, इसलिए श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त में आरबीसी की बढ़ने से कौन सी स्थिति होती है। आपसे पूछा गया कि जो मानव शरीर में रक्त की आरबीसी में जो होता है, रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी तो कौन सी क्रिया होगी। नंबर 1 इनीमिया, नंबर 2 हीमोफीलिया, नंबर 3 पॉलीसाइथेमिया, नंबर 4 ल्यूकेमिया। अगर मानव शरीर में रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो मानव शरीर में पॉलीसाइथेमिया नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है या पैदा हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया संबंधित है। आपको बताना है कि मलेरिया में क्या होता है। नंबर 1 ज्वर से, नंबर 2 सामान्य ठंड से, नंबर 3 छींकने से, नंबर 4 अतिसार से। इसका सही उत्तर होता है मलेरिया में आपको फीवर होता है या ज्वर होता है, पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिए गए इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बाद कूट करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको जो कूट होगा, जो सही ऑप्शन होगा कूट में आपको दिया होगा वो आपको टिक करना है। आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, एनाफ्लीज मच्छर कौन से वेक्टर वाहन होते हैं। आपको बताना है कि जो एनाफ्लीज मच्छर होता है उसके काटने से कौन सा रोग होता है, कौन कौन से। आपको 3 रोग दिए गए हैं, नंबर 1 मलेरिया, नंबर 2 फाइलेरिया, नंबर 3 डेंगू। और कूट करके जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहले में केवल 1, दूसरा केवल 2, नंबर 3 में जो दिए गए 1 और 2, जो दिए गए 1 और 3। इसका सही उत्तर है जो एनाफ्लीज मच्छर होता है उसके काटने से मलेरिया भी होता है और फाइलेरिया भी होता है। इसी वजह से जब पहला और दूसरा ऑप्शन देखते हैं किसमें है, पहला और दूसरा केवल तीसरे ऑप्शन में सही है, केवल तीसरे ऑप्शन में दिया गया, इस वजह से इसका तीसरा ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है। नंबर 1 साइजोजोआइट, नंबर 2 स्पोरोब्लास्ट, नंबर 3 ट्रोकोफोआइट, नंबर 4 स्पोरोजोआइट। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो स्पोरोजोआइट होता है ये मलेरिया परजीवी की अवस्था संक्रामक होती है। अगला क्वेश्चन है निद्रालु व्याधि रोग का वाहक है। आपसे पूछा गया कि जो मानव शरीर में निद्रा की रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, वो उसके कौन से कारक हैं। नंबर 1 सिक्ता मक्खी के काटने से, नंबर 2 घरेलू मक्खी के काटने से, नंबर 3 फल मक्खी के काटने से, नंबर 4 सीसी मक्खी के काटने से। इसका जो सही उत्तर होता है निद्रालु व्याधि जो होता है सीसी मक्खी के काटने से मानव शरीर में हर समय उसको निद्रा या नींद लगी रहेगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काला जार का संचार किससे होता है। आपको पूछा कि काला जार जो मानव रोग होता है वो किस वजह से होता है। नंबर 1 काली मक्खी, नंबर 2 सिक्ता मक्खी, नंबर 3 सेटसी, नंबर 4 चिंचड़ी।
इसका जो सही उत्तर होता है, सिकता मच्छी के काटने से मानव शरीर में कालाजार नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर दिया गया है, कालाजार का रोग वाहक होता है। नंबर 1 एनाफिलीज मच्छर, नंबर 2 क्यूलेक्स मच्छर, नंबर 3 सीसी मक्खी, नंबर 4 सिकटा मक्खी। इसका जो सही उत्तर होता है, सिकटा मक्खी की वजह से मानव शरीर में कालाजार नामक बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। आपसे पूछा गया कि कौन से धातु की अधिकता से मानव शरीर में इटाई इटाई रोग हो जाता है। नंबर 1 कैडमियम, नंबर 2 क्रोमियम, नंबर 3 कोबाल्ट, नंबर 4 कापर। इसका सही उत्तर होता है जो कैडमियम की वजह से मानव शरीर में इटाई इटाई रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गलगंट का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है। आपको पूछा गया गलगंट या घेंघा रोग की वजह किसकी वजह से होता है, किसकी कमी की वजह से होता है। नंबर 1 सोडियम की, नंबर 2 आयोडीन, नंबर 3 कैल्शियम, नंबर 4 लोहा। इसका सही उत्तर होता है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। नंबर 1 जिंक, नंबर 2 कैल्शियम, नंबर 3 आयोडीन, नंबर 4 क्लोरीन। इसका सही उत्तर होता है आयोडीन। घेंघा को ही गलगंट रोग भी कहा जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखिए, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। आपको पूछा गया कि मानव शरीर में अगर लौह तत्व की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा। नंबर 1 वर्णांधता, नंबर 2 रतौंधी, नंबर 3 रक्तहीनता, नंबर 4 तपेदिक। इसका सही उत्तर होता है रक्तहीनता। मानव शरीर में लौह तत्व की कमी की वजह से होता है, जबकि रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही एजुकेशन से संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।